हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जॉइन अस। मैं आपका दोस्त सीए अरुण कुमार गुप्ता। आज एक इस नई वीडियो में हम बात करेंगे अपडेटेड रिटर्न्स की और वो अपडेटेड रिटर्न्स पर कैसे टैक्स लगता है, कैसे एडिशनल टैक्स की लायबिलिटी आती है। आइए इस चीज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। नॉर्मल आईटीआर अंडर सेक्शन 139(1) भरी जाती है इनकम टैक्स की, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने और हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न्स भरना स्टार्ट हो गया है। मगर फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी आप मत भरिएगा जब तक जून के फर्स्ट वीक तक, जब तक आपके पैन में आपके 26AS में टीडीएस की फिगर या टीआईएस में एआईएस में आपके टीडीएस की फिगर पूरी तरह से अपडेटेड नहीं हो जाती, तब तक आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को भरने का रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, जिसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2024। 31 जुलाई 2024, जब तक गवर्नमेंट की कभी कोई ऐसी एक्सटेंशन नहीं आती तब तक हर साल लास्ट डेट 31 जुलाई ही होती है। 31 जुलाई 24 में जो लोग रिटर्न्स भरेंगे वो लोग कौन होंगे? वो होंगे सैलरी वाले या अदर इनकम वाले, कैपिटल गेन वाले या अदर सोर्सेज वाले। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर जो बिजनेस प्रोफेशन से हटकर हैं, एक तो वो वाले लोग, या बिजनेस प्रोफेशन वाले हैं और उनका टैक्स ऑडिट नहीं होता, उनको किसी भी प्रकार की ऑडिटेड रिक्वायरमेंट नहीं है, वो वाले लोग 31 जुलाई 2024 तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देंगे। यानी कि ऐसी पार्टनरशिप फर्म्स जो टैक्स ऑडिट के बाहर हैं, ऐसे इंडिविजुअल बिजनेस जो टैक्स ऑडिट के बाहर हैं, और बाकी सैलरी वाले, हाउस प्रॉपर्टी वाले, कैपिटल गेन वाले, अदर सोर्सेज की इनकम वाले, वो सभी लोग जिनकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट आती है 31 अक्टूबर 2024, जिसमें टैक्स ऑडिट जिनका होता है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप में हो या पार्टनरशिप में हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वाले लोग, साथ में पार्टनरशिप फर्म वो वाली जो टैक्स ऑडिट की है और साथ में जो उनके पार्टनर्स हैं, उनकी भी लास्ट डेट 31 अक्टूबर होती है। 31 अक्टूबर 24 तक यदि नहीं भरते या 31 जुलाई 2024 तक जिनको भरना है यदि वो नहीं भरते तो गवर्नमेंट उनसे लेट फीस लेती है। ठीक है, यदि विद लेट फीस हम कब तक भर सकते हैं? 31 दिसंबर 2024 तक ये वाली फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिटर्न भरी जा सकती है विद लेट फीस 31 दिसंबर 2024 तक। उसके बाद भरी जा सकती है? नो, उसके बाद रेगुलर नॉर्मल रिटर्न नहीं भरी जा सकती। लेट फीस में क्या होता है? यदि हम ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम की यदि हम बात करें तो ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक एक बेसिक एग्जेम्पशन हुआ करती है। ठीक है, न्यू रिजीम में 3 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जेम्पशन है। तो ये जो 2.5 और 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन से कम कमाने वाले लोग हैं, यदि किसी की सालाना इनकम 2 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है, 1.25 लाख रुपए है, 2.25 लाख रुपए है, उन लोगों, यदि वो लोग 31 जुलाई के बाद भी भरते हैं या 31 अक्टूबर के बाद भी भरते हैं तो उस स्थिति में उन पर कोई भी लेट फीस नहीं लगती, क्योंकि उनके लिए वो वॉलंटरी रिटर्न थी, उनके लिए रिटर्न भरना कंपलसरी था ही नहीं, उनसे गवर्नमेंट लेट फीस नहीं लेती। ठीक है, लेकिन यदि उनको रिटर्न भरना कंपलसरी था, सपोज उनकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा थी या 5 लाख से ज्यादा थी या 10 लाख से भी ज्यादा थी, उनको इनकम टैक्स की रिटर्न भरना कंपलसरी था, उस कंडीशन में यहां पर मैंने लिखा हुआ है यदि बिलो एग्जेम्पशन से लेकर 5 लाख तक है इनकम तो आपको 1,000 रुपए की लेट फीस देकर आप वो रिटर्न भर सकते हैं। यदि 5 लाख रुपए से ज्यादा है, 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है तो 5,000 रुपए की लेट फीस देकर भी वो रिटर्न 31 दिसंबर 24 तक भरी जा सकती है। चलिए बात करते हैं, जिस समय पे हम इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं 31 जुलाई 24 में या 31 अक्टूबर में या 31 दिसंबर में, वो रिटर्न्स जब हम रिटर्न इनकम टैक्स की रिटर्न ऑनलाइन डालते हैं तो हमें 30 दिन का समय दिया जाता है उसको ई वेरीफाई करने के लिए। दोस्तों, ई वेरिफिकेशन क्या होता है? जब आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हो जाती है उसके बाद पोर्टल पर उसको ई वेरीफाई किया जाता है। जो आपका आधार है, उस आधार में जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाता है। जब वो ओटीपी आप इनकम टैक्स पोर्टल पर डालते हैं तो वो रिटर्न ई वेरीफाई होती है। उसके लिए आपके पास 30 दिन का समय होता है। 30 दिन का समय कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने रिटर्न 25 जुलाई में भरी तो आपके पास 24 अगस्त तक का समय है, क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसका ई वेरिफिकेशन करना है। लेकिन यदि ई वेरिफिकेशन 30 दिन के अंदर नहीं हो पाता, ये लिमिट पहले 120 दिन थी, अब ये लास्ट ईयर से 30 दिन है, यदि 30 दिन के अंदर ई वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में आपकी रिटर्न लेट मानी जाएगी। यानी कि यदि आपने रिटर्न 25 जुलाई में भरी और आप 24 अगस्त तक उसका ई वेरिफिकेशन नहीं कर पाए, सपोज आपने उसका ई वेरिफिकेशन सितंबर के महीने में किया,
तो आपकी रिटर्न उसी दिन भरी हुई मानी जाएगी जिस दिन आपने उसका ई वेरिफिकेशन किया है। यदि 30 दिन बीत चुके हैं तो क्या होगा, यदि आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 रुपए की लेट फीस का नोटिस आ जाएगा। यदि आपकी इनकम 5 लाख से कम थी तो 1,000 रुपए का नोटिस आ जाएगा और वो आपको जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ई वेरिफिकेशन भी हाथ की हाथ, जैसे ही रिटर्न भरे तुरंत ई वेरिफिकेशन भी हम हाथ की हाथ कर दें, तभी हम मानकर चलें कि हाँ हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी जा चुकी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन भी है कि मैं पिछले साल की इनकम टैक्स की रिटर्न भी भर पाऊं? मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आज की डेट में अप्रैल 2024 में क्या फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न भरी जा सकती है? क्या फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिटर्न भरी जा सकती है? क्या फाइनेंशियल ईयर 20-21 की रिटर्न भरी जा सकती है? तो आंसर है कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 की रिटर्न तो नहीं भरी जा सकती। कोई भी तरीका नहीं है फाइनेंशियल ईयर 20-21 की रिटर्न को भरने का। हाँ, 21-22 की और 22-23 की एक अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स में, सेक्शन 139(8)(a। अपडेटेड रिटर्न करके आप उस रिटर्न को भर सकते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं अपडेटेड रिटर्न क्या होती है। यहां पर लिखा हुआ है वी कैन फाइल लास्ट 2 years ITR आल्सो। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आप भर सकते हैं 31 मार्च 25 तक, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की आप भर सकते हैं 31 मार्च 26 तक। यानी 31 मार्च 25 तक आप 21-22 और 22-23 दोनों की डाल सकते हैं। 23-24 की आप 31 दिसंबर 24 तक भर सकते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं ये अपडेटेड रिटर्न कब भरेंगे, कैसे भरेंगे। नो अपडेटेड रिटर्न, यहां पर ये वाले जो मैंने टॉपिक्स आपके सामने रखे हैं ये वो वाले केसेस हैं जहां पर अपडेटेड रिटर्न भरी ही नहीं जा सकती। यदि आपकी रिटर्न में लॉस है, लॉस यानी आपने कैपिटल गेन में अपने शेयर्स लॉस में बेचे या आपने कोई प्रॉपर्टी लॉस में बेची, ठीक है, तो यदि आपका कोई ऐसा वाला लॉस है तो वो लॉस की रिटर्न आप अपडेटेड वाले उसमें भर ही नहीं सकते यदि पिछले साल की आप रिटर्न नहीं भर पाए तो। ठीक है, दूसरा, यदि आपके नाम यदि आप ऑलरेडी कोई एक अपडेटेड रिटर्न भर चुके हैं तो दोबारा से अपडेटेड रिटर्न नहीं भरी जा सकती। करेक्ट। चलिए, यदि कोई नोटिस आया हुआ है, यदि कोई प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ स्टार्ट हो गई हैं पोर्टल पे, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। यदि आपको लगता है कि अपडेटेड रिटर्न भरने से आपका रिफंड बन जाएगा या आपका टैक्स कम हो जाएगा, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। यानी कि गवर्नमेंट ने अपडेटेड रिटर्न अपने फायदे के लिए चलाई है, आपके और मेरे फायदे के लिए नहीं। यदि हमारा रिफंड बनता है, आपने रिटर्न नहीं भरी और आप आज की डेट में सोचें कि मैं रिटर्न भर लेता हूं और पिछले साल की रिटर्न का रिफंड ले लूंगा, तो सॉरी, आप रिफंड नहीं ले पाएंगे। अपडेटेड रिटर्न में रिफंड का कोई भी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, आप कब भर सकते हैं? जब आपने ऑलरेडी नॉर्मल आईटीआर भर रखी हो या आपने ऑलरेडी कोई नॉर्मल आईटीआर ना भर रखी हो। दोनों ही कंडीशन में आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं, 21-22 की और 22-23 की भी। यदि आप इनकम शो करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। यदि आप टैक्स का पेबल करना चाहते हैं कि टैक्स बने और आप टैक्स जमा करने के लिए तैयार हैं, तो भी आप आईटीआर भर सकते हैं अपडेटेड वाली। और कोई टैक्स पेबल ना हो तो भी आप भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचें कि मैं 4.5 लाख रुपए की फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिटर्न भर देता हूं या 22-23 की भर देता हूं, तो वहां पर भी 87A हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, 87A आपको मिल जाएगी और वहां पर कोई टैक्स आपके ऊपर पेबल नहीं होगा। ठीक, उस कंडीशन में भी आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं, यदि एडिशनल टैक्स अपडेटेड रिटर्न पर लगता है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि हम एक फाइनेंशियल ईयर 21-22 की इनकम टैक्स की रिटर्न को भर रहे हैं। ठीक है, तो यदि मैं नॉर्मल रिटर्न यदि मैं भरता तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भरता। 22-23 में मेरे पास 31 जुलाई 22 तक का समय था या 31 दिसंबर 22 तक का समय था, हालांकि उस समय पे 31 मार्च 2023 तक का भी समय होता था। जब मैं उस रिटर्न को नॉर्मल केस में भरता तो वो तो नॉर्मल रिटर्न कहलाती। मेरा डिस्कशन यहां पे अपडेटेड रिटर्न का है, यानी मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 लग चुका है, आज मैं 21-22 की रिटर्न भरना चाहता हूं, तो क्या मैं भर सकता हूं? बिल्कुल भर सकता हूं। कैसे कैलकुलेशन होगी उसकी, आइए डिस्कस करते हैं। यदि मैंने उस रिटर्न को जुलाई 22 में भरा होता, यदि जुलाई 22 में मैंने नॉर्मली भर दिया होता, तो उसके ऊपर 72,500 का टैक्स बनता। आपने लास्ट वीडियो में टैक्स निकालना सीखा था, मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। आपकी इनकम, फॉर एग्जांपल, आप भर रहे हैं टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की 8 लाख रुपए, मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया। यदि आपकी इनकम 8 लाख रुपए है और 21-22 की रिटर्न आप किसी वजह से नहीं भर पाए, आज की डेट में यदि आप उसे भरना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर, सॉरी 23-24 के अंदर, 23-24 में यदि आप उसे भरना चाहते हैं, अप्रैल 23 में यदि आप उसे भरना चाहते तो क्या कर सकते थे? अप्रैल 23 में आप रिटर्न डालते तो आपका 72,500 रुपए का टैक्स बनता।
4% का सेस लगता। आप अप्रैल 24 में भरें तो भी सेम स्थिति आएगी, जो टैक्स बनता है वो तो बनेगा ही, प्लस 4% का एजुकेशन सेस जरूर बनेगा। यानी यदि मैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिटर्न जुलाई 22 में बनाता, चाहे अप्रैल 23 में बनाता, चाहे अप्रैल 24 में बनाता, तीनों ही कंडीशन में मुझे टैक्स तो देना ही था। 4% का एजुकेशन सेस मेरे ऊपर लगता ही। अब नीचे आते हैं सेक्शन 234A। 234A क्या है? 234A तब लगती है जब आपकी रिटर्न लेट हो जाती है, और जब आपकी रिटर्न लेट हो जाती है तो जितने महीने आपकी रिटर्न लेट है उतने महीने का गवर्नमेंट आपके टैक्स पर ब्याज लेती है। यदि टैक्स बनता होगा तो 234A का ब्याज बनता है, यदि टैक्स नहीं बनता होगा तो 234A का ब्याज नहीं बनता। ठीक है, तो यदि हमने समय से भर दी होती तो ऑब्वियसली हम पर 234A नहीं लगता। लेकिन यदि आपने ये रिटर्न अप्रैल 23 में भरी तो लास्ट डेट क्या थी? जुलाई 22। जुलाई 22 से यदि आप अप्रैल 23 में भर रहे हैं तो 9 महीने आप लेट कर चुके हैं। 1% पर मंथ के हिसाब से आपको टैक्स का 9%, मैंने यहां पर कैलकुलेशन भी लिखी हुई है, 9% आपको ब्याज देना पड़ता। यदि आप इसे अप्रैल 24 में भरते हैं तो 9 महीने और 12 महीने और हो गए, उसके बाद अब 21 महीने हो गए, टोटल 21% का ब्याज लग गया। तो 234A में यहां पर 6,786 का ब्याज बनता। यदि आप आज की रेट में भरते हैं तो 15,834 का ब्याज बनेगा। ठीक है, चलिए 234B की बात करते हैं। 234B की कैलकुलेशन इंटरेस्ट की कैसे होती है कि बेसिकली आप ये देखते हैं कि जितने महीने में, जिस महीने में मैं रिटर्न भर रहा था, जैसे मैं जुलाई 22 में भर रहा था तो मुझे अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का ब्याज उस पर देना था। यदि मैं इसी को अप्रैल 23 में भर रहा हूं तो मुझे 13 महीने का ब्याज देना है, पूरा साल वो वाला, और अगला 1 अप्रैल और अप्रैल का महीना और जुड़ गया तो 13 महीने हो गए। यदि मैं अप्रैल 24 की बात करूं तो 13 में 12 महीने और हो गए, मुझे 25 महीने का ब्याज देना है। हर महीने का 1% के ब्याज के हिसाब से यहां 4%, यहां 13% और यहां 25% का ब्याज मुझे 234B का देना पड़ेगा। 234C क्या कहती है? 234C कहती है कि आपको, यदि आपका टैक्स 10,000 से ज्यादा बनता है तो आपको और हमें वो टैक्स एडवांस टैक्स में जमा कर देना था। उसकी डेट्स क्या होती हैं दोस्त? 15%, 45%, 75% और 100% आपको 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च तक जमा कर देना चाहिए। उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? 75,400 के 15% पर 3 महीने का 3% ब्याज, प्लस 75,400 के 45% पर 3 महीने का 3% ब्याज, प्लस 75,400 के 75% पर 3 महीने का 3% ब्याज, और प्लस 75,400 के 100% पोर्शन पर 1 महीने का 1% ब्याज। तीनों ही सिचुएशन में ये सेम ही आएगा क्योंकि 234C का ब्याज चेंज नहीं होता। यदि सारा ब्याज और सारा टैक्स जोड़ दें तो हमारी लायबिलिटी इस ईयर में बनती 82,221, यहां बनती 95,793 और यहां कैलकुलेशन आती 1,13,889। चलिए अब हम बात करते हैं, यदि ये अपडेटेड रिटर्न है तो एडिशनल टैक्स क्या कहता है? 139(8)A कहती है यदि आप अपडेटेड रिटर्न भर रहे हैं तो आपको एडिशनल टैक्स के रूप में भी हम आपसे कुछ टैक्स लेंगे। तो यदि ये रिटर्न मैंने टाइम से भर दी होती तो एडिशनल टैक्स कुछ नहीं होता, मगर यदि मैं इसको अगले साल भर रहा हूं तो वो क्या करेंगे? जितना भी टैक्स और इंटरेस्ट का पोर्शन मेरा बना उसका 25% मेरे से एक्स्ट्रा लेंगे। तो 95,793 का 25% मुझे 23,948 रुपए का टैक्स और पड़ेगा। और यहां पर यदि मैं और 2 साल बाद भर रहा हूं तो 25% की जगह वो फिगर 50% हो जाएगी। उस कंडीशन में वो 1,13,889 का 50% 56,945 मेरे से एक्स्ट्रा और लेंगे। दूसरी बात, क्योंकि मेरी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो मुझे 234F की लेट फीस, जो कि हर कंडीशन में 5,000 ही होगी, वो भी देनी पड़ेगी। तो आइए बात करते हैं, यदि हम समय से रिटर्न को भर देते तो 82,221 रुपए देने पड़ते। यदि आपने उसको 1 साल लेट भरा तो 1,24,000 और 2 साल लेट भरा तो 1,75,834 रुपए का बर्डन आपको देना पड़ेगा यदि आप अपडेटेड रिटर्न भर रहे हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल 8 लाख रुपए की इनकम पर लेकर बताया। यदि आपकी इनकम वेरी करती है तो ये टैक्स, इंटरेस्ट और ये सारी फिगर्स वेरी कर जाएंगी। यदि आप 5 लाख से कम की रिटर्न भरना चाहते हैं तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स पेबल नहीं होता। यदि टैक्स पेबल नहीं होता तो फिर एडिशनल टैक्स भी पेबल नहीं होता, 234ABC का ब्याज भी पेबल नहीं होता। हर उस कंडीशन में आपको 234F की 1,000 या 5,000 वाली पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। यदि आपके ऊपर टैक्स नहीं बनता तो मिनिमम 1,000 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे। यदि आप अपडेटेड रिटर्न में 2.5 लाख से भी कम की रिटर्न डाल रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं देना, आप जब चाहें तब उसको फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आप आज के टॉपिक के ऊपर आप ये बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरी
अब अगली वीडियो में आप किस चीज पर मेरी वीडियो देखना चाहते हैं उसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिछली वीडियो में आपने जो मुझे कमेंट्स किए, जो आपके मैसेजेज आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, जॉइन अस के साथ जुड़े रहिए और अपने आप को अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। अगली वीडियो में फिर अगले टॉपिक के साथ मिलता हूं। मैं सीए अरुण गुप्ता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।